हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फर्दर एक्सरसाइज 2.4 के 6th क्वेश्चन से स्टार्ट। पहले हमने 5 क्वेश्चन किए थे और बेटा 4th, 5th, 6th, 7th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखना। 6th देखो, सबसे पहले देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। ऐसे हमारे पास एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसमें बताया गया है कि वो एक स्कूल के लिए रिजर्व है इन मोहली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। हमें जो भी है बस ये देखना है कि एक प्लॉट है, रेक्टेंगुलर है और उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो क्या है 11:4। बस यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब 11:4 है तो मैं उसको कंसीडर कर लेती हूँ कि मेरी लेंथ कितनी है 11x एंड ब्रेड्थ कितनी है 4x। दैट मीन्स ये मेरा जो रेक्टेंगुलर शेप है ये क्या है, हमारी लेंथ ये है 11x और ये है 4x। अब क्या बोला गया है नेक्स्ट, एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस दी प्लॉट। मतलब कि वो 1 मीटर फेंस करने के लिए 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि जो विलेज की पंचायत ने कितने रुपीज दिए हैं 75,000 दिए हैं पूरे प्लॉट के लिए। अब फेंसिंग कहाँ पे होती है, बाउंड्री में होती है। दैट मीन्स वो 1 मीटर के कितने ले रहे हैं 100 ले रहे हैं, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा पैरामीटर, क्योंकि पैरामीटर बाउंड्री के चारों ओर हो रही है, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे इसका पैरामीटर। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि उन्हें नहीं पता चलता कि एरिया निकालना है या पैरामीटर। अगर वो कुछ इस तरह बोलते कि हमें क्या करना है इसके ऊपर, मतलब कि यहाँ पर फ्लोर पे टाइल्स लगानी है, तो वो वर्क कहाँ करते, इसके एरिया पे करते, तब हमारा एरिया निकालना पड़ता। लेकिन अब फेंसिंग हो रही है तो वो कहाँ होती है बाउंड्री पे। बाउंड्री मतलब कि पैरामीटर। तो अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। वैल्यू पुट की, लेंथ के प्लेस पर 11x, ब्रेड्थ के प्लेस पर 4x, 11 प्लस 4 15x, 30x। आपका पैरामीटर क्या निकल गया 30x। अब देखो फेंस रेट फॉर 1 मीटर कितनी है आपकी 100 रुपीज। अब 1 मीटर पर वो 100 लेंगे, लेकिन आपका टोटल पैरामीटर कितना आया 30x, तो 30x पे कितना लेंगे 30x मल्टीप्लाई 100x। दैट मीन्स 3000x रुपीज उन्होंने चार्ज करना है या 3000x रुपीज वो देंगे। बट रियलिटी में क्या है, रियलिटी में उन्होंने तो 75,000 रुपीज दिए हैं। दैट मीन्स जो आपके 3000x रुपीज और 75,000 रुपीज क्या हो गए, इक्वल हो गए। बस अब हमें x की वैल्यू इक्वेशन आ गई है। आप 3000 को इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे भेज दो तो ये डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 25। लास्ट में क्या बोला है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। प्लॉट की डायमेंशन बतानी है, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो। x की वैल्यू अगर 25 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 275 मीटर और यहाँ पर 100 मीटर। तो ये आपकी रियल डायमेंशन आ जाएगी। आगे देखो 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या बोला है, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए उन्होंने क्या किया है, क्लॉथ खरीदा है और मटेरियल क्लॉथ में भी 2 टाइप का मटेरियल लिया है। अब 2 टाइप का मटेरियल क्यों लिया है, क्योंकि एक वो पैंट के लिए क्लॉथ ले रहा है और एक ट्राउजर के लिए और दूसरा वाला शर्ट के लिए। जो शर्ट मटेरियल है उसकी कॉस्ट है ₹50 पर मीटर। तो हम जो हमें दिया हुआ है, जो शर्ट का, अगर शर्ट के लिए उन्होंने मटेरियल खरीदा है तो शर्ट के मटेरियल की कॉस्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको ऐसे बना सकते हो। जो मटेरियल की कॉस्ट है वो कितनी है 50 रुपीज पर मीटर। ऐसे ही ट्राउजर की कितनी है, ट्राउजर की है आपकी 90 रुपीज पर मीटर। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में उन्होंने बोला है फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। मतलब कि अगर उसको एक शर्ट सिलवानी है, उसका वो 3 मीटर कपड़ा खरीदता है तो उसके साथ में उसको ट्राउजर के लिए क्या करना है 2 मीटर और खरीदना पड़ेगा। मतलब कि हर 3 के लिए वो 2 कर रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं कि शर्ट के लिए उसने कितना किया है
एक्स में वो 3 मीटर दे रहा है तो 3, और उसका 2 के साथ साथ उसके कॉरस्पॉन्ड में क्या चल रहा है 2x। देखो बेटा एक लाइन अगर नहीं समझ में आती बार बार पढ़ो। वो कह रहा है फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, हर एक, अब उसको एक शर्ट सिलवानी है वो 3 लेगा, अगर 2 शर्ट सिलवानी है तो वो 6 लेगा, तो एक्स के प्लेस पर 2 आ जाएगा। अगर उसको 3 शर्ट सिलवानी है तो 3 आ जाएगा। तो साथ में ट्राउजर भी तो उतने ही सिलेंगे ना जितने उनको शर्ट सिलवानी है। नेक्स्ट क्या है, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। क्या किया, फिर उसने ये बेच दिया, ठीक है। इसके ऊपर उसने कितना प्रॉफिट हुआ, 12% का शर्ट के ऊपर, और इसके ऊपर ट्राउजर के ऊपर हुआ उसको 10% का प्रॉफिट। और फिर बताया गया है हिज टोटल सेल इज ₹36,600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो पूछा है ट्राउजर का मटेरियल उसने रियल में कितना बाय किया है, मतलब कि ट्राउजर का मटेरियल तो वैसे तो कितना बाय किया, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। अब जो जो दिया हुआ है उसी को हम लेकर चलेंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो शर्ट की हमने ये ली थी, तो अब कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बात आती है प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, रुपीज पे होता है। जब हमने कुछ खरीदा है, बेचा है, अगर कम में खरीद कर ज्यादा में बेच दिया तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसा ही इनके साथ हो रहा है। तो कॉस्ट क्या होगा, 1 मीटर कपड़ा कितने का खरीदा और कितनी क्वांटिटी में खरीदा। ओके, अब क्या हुआ, हमें ये तो पता है 1 मीटर कितने का खरीद रहा है वो 50 रुपीज का, तो 1 मीटर की कॉस्ट हो गई 50 रुपीज की। लेकिन टोटल क्वांटिटी कितनी है, हमने तो कितना खरीदा है 3x। हमें जितना हमने खरीदा उसके ऊपर काम करना है। 1 मीटर कितने रुपीज का, अब देखो अगर 1 मीटर 50 रुपए का आ रहा है तो 2 मीटर 100 का आएगा, ऐसे ही 3 मीटर 150 का आएगा, 4 मीटर 200 का। तो अब हमें नहीं पता हमने कितना कपड़ा खरीदा है, तो इसलिए 3x लेके चलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है कि जब उसने जितना भी ये कपड़ा खरीदा उसको सेल्स कर दिया, ओके, बेच दिया, और उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है उसको 12% का। 12% का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि 100 रुपीज पर उसको 12 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। बट रियल में क्या हो रहा है उसके पास, उसको तो टोटल कितने हैं 150। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पर लिखो 150x रुपीज, रियल में इतना है। अब 100 पे 12 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 150 पर कितना होगा आपको निकालना पड़ेगा। ये बेटा आपने फॉर्मूले थे 7th क्लास में लॉस प्रॉफिट के, होप कि आपको याद होंगे, बट फिर भी आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो कि 100 रुपीज पर 12 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो 150 पर कितना होगा। ऐसे करते थे ना कि 100 पर 12 का प्रॉफिट, 1 पर 12/100 एंड 150 के ऊपर ऐसे निकालना था। तो आप यूनिटरी भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो अब क्या हुआ हमें प्रॉफिट, अब यहां से क्या होगा हमारा 5 3 15, 5 2 10, 2 6 12, मतलब कि 18x रुपीज। यहाँ पर x भी है बेटा, साथ में x भी चलेगा, ओके। तो इसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ 18x रुपीज का। अब ये तो उसका क्या था सीपी, मतलब कि कितने का उसका, सॉरी ये क्या हुआ, यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब कि ये सीपी प्राइस था। और हमें पता है एसपी कब निकलता है, मतलब कि सेलिंग प्राइस कब निकलता है, जब हम कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट ऐड करते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब हमारा सीपी क्या था 150x था, और प्रॉफिट कितना है 18x। तो अब आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 168x रुपीज। तो टोटल प्रॉफिट उसको इतने का क्या हुआ, बेचा है उसने, ये हमारा एसपी आ गया। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यही सेम प्रोसीजर आपको ट्राउजर के साथ करनी है, या तो मैं रब कर दूं इसको, सिर्फ आपको ये आंसर याद रखना है 160x रुपीज। तो अब क्या करना है, अब हम ट्राउजर के ऊपर काम करेंगे। सेम अब क्या होगा, ट्राउजर की कॉस्ट क्या थी, ट्राउजर की कॉस्ट थी 90 रुपीज पर मीटर। अब 1 मीटर क्लॉथ वो 90 रुपीज का ले रहा है, तो 2x मीटर कितने का ले
मीटर रुपीज का। आपको इक्वल नहीं लगाना, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। आपको लिखना है जैसे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू 90 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 2x मीटर इज इक्वल टू 180x मीटर रुपीज। साथ में लिखना है, कभी भी ऐसे मत लिख देना 1 मीटर इज इक्वल टू 90 रुपीज, ऐसे नहीं होता कभी भी, मीटर 90 रुपीज के इक्वल नहीं होता। तो अब क्या किया आपने, 2x मीटर क्लॉथ की आपने कितने का खरीदा, वो 180x मीटर रुपीज का आपने वो खरीद लिया। लेकिन जैसे ही उसने इसको भी बेचा तो उसमें कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 10% का। दैट मीन्स 100 रुपीज पे उसको 10 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 पे कितने का होगा, 10/100, और टोटल 180 पे निकालना है ना, तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 180x मीटर रुपीज। अब क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, मतलब कि 18x रुपीज का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। हो गया क्लियर? तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 18x रुपीज का प्रॉफिट हो गया। सेम यहाँ पर भी एसपी क्या होगा आपका, सीपी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा, 180x रुपीज प्लस प्रॉफिट है 18x रुपीज, दोनों को हम रुपीज बाहर लिख लेते हैं, तो आपका आ गया 198x रुपीज। ट्राउजर पे आपको रियल में कितने का बेचा है आपने, 198 का। अब दोनों का आपको याद हो गया, अब रफ कॉपी में साथ के साथ लिख लेना। लास्ट लाइन क्या बोली है, हिज टोटल सेल इज रुपीज 36,600, हाउ मच ट्राउजर। अगर वो कह रहा है कि उसने टोटल कितने के बेचे हैं, वो 36,600 के। तो अब देखो टोटल मतलब कि ट्राउजर एंड शर्ट दोनों को बेचा है, ठीक है, मतलब कि एसपी सेलिंग रेट ऑफ ट्राउजर एंड एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, टोटल कितने का बेचा है, 36,600 रुपीज। बट हमारा तो कुछ और निकला था, ट्राउजर का कितना निकला था हमारा 198x, और ऐसे ही शर्ट का एसपी कितना निकला था हमारा 168x रुपीज। ओके, आप रुपीज कहीं भी लगा सकते हो ब्रैकेट के आगे पीछे, और यहाँ पर अब ये आपकी फाइनल इक्वेशन आई है। अब इन दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करने के बाद क्या आया, 366x रुपीज इज इक्वल टू दिस। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा, या लगाओ या मत लगाओ एज यूर विश। अब ये तो डायरेक्ट क्या आ रहा है आपका 100 आ रहा है ना कैंसिल करके, तो x की वैल्यू क्या आ गई 100। क्वेश्चन क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। रियल में ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा है, तो खरीदा कितना था 2x। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 100, दैट मीन्स 200 मीटर खरीदा है। बस ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अदरवाइज आप मुझे पर्सनली बता सकते हो कि क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, 9th नहीं 8th की स्टेटमेंट क्या है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर, डियर का हर्ड मतलब कि झुंड, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड में चलने के लिए गया हुआ था, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। सबसे पहले तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि उस हर्ड में कितने डियर है। ओके, तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू एक्स। अब जितने भी थे उसमें से आधे कहां चले गए, ग्रेजिंग के लिए चले गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्रेजिंग हाफ में है ना, दैट मींस जितने भी थे आप 2 से डिवाइड कर दो। अगर 10 थे तो मतलब कि 10 डिवाइडेड बाय 2 5 ग्रेजिंग के लिए गए। नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और उनमें से भी 3/4 कहाँ गए हैं, नियर बाय, आसपास खेल रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, बचे कितने। अब देखो मान लो यहाँ पर क्या होता, 10 होते, अगर 10 होते
ये तो वैसे एग्जाम्पल ही है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बचे कितने हैं, तो बचे हमारे कितने हैं, x माइनस एक्स बाय 2, जितने बचे हैं ओके, उसमें से भी क्या करना है हमें, तो इसका एलसीएम लेना आपका आएगा 2 एलसीएम आ जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू सेम x बाय 2। वैसे भी ऑब्वियसली है भाई, मान लो डियर कितने भी हो उसमें से हाफ ग्रेजिंग के लिए गए तो हाफ ही बचे रहेंगे, मतलब कि x बाय 2 ही बचे हैं, तो आप सिंपल x बाय 2 भी लिख सकते हैं। फिर वो बोल रहे हैं जितने बचे हैं ना उसका भी 3/4 पार्ट खेल रहा है, तो जितने भी बचे हैं x बाय 2 का 3/4 पार्ट क्या कर रहा है, नियर बाय प्लेन। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा यहाँ पर 3x 4 2 का 8, इतने आपके प्ले कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या पूछा है, अब बोल रहा है द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और अब जितने बच गए हैं, देखो ये टोटल है, ये ग्रेजिंग कर रहे हैं और ये खेल रहे हैं, तो जितने भी अब बाकी के बच गए हैं वो कहाँ गए हैं, पॉन्ड में गए हैं पानी पीने, और साथ में बता दिया कि वो 9 है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, टोटल में से जितने ग्रेजिंग कर रहे हैं मतलब कि x बाय 2, जितने आपके खेल रहे हैं प्लस 3x बाय 8 माइनस करके वो कह रहे हैं कि हमारे पास 9 बचे हैं जो पानी पीने के लिए गए, तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन बन गई। अब यहीं से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, तो सोल्व कर सकते हो, ये आपके लिए छोड़ रही हूँ वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये इक्वेशन आपको सोल्व करके निकालना है, ठीक है, बात समझ में। दोबारा बता रही हूँ, ये टोटल है, उसमें से हाफ ग्रेजिंग के लिए गए, फिर जितने बच गए हाफ बचे थे उसका 3/4 पार्ट प्ले कर रहा है। फिर वो बोल रहे हैं कि जितने भी ग्रेजिंग कर रहे थे, जितने भी खेल रहे थे, अगर टोटल में से उनको माइनस कर देंगे तो 9 बचते हैं, वो पानी पीने के लिए गए। तो यहां से अब आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ डियर, दैट मीन्स रियल में आपको x की वैल्यू ही निकालनी है। अब नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन, नाइन्थ में क्या बोला है, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, मतलब कि ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर से कितना बड़ा है, 10 टाइम्स। तो हम ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज कंसीडर कर लेते हैं कि लेट ग्रैंड डॉटर प्रेजेंट एज, ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x। तो ग्रैंडफादर की कितनी आ जाएगी, ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज आ जाएगी 10x, क्योंकि कंडीशन में यही बोला गया कि जितने भी ग्रैंड डॉटर की है उसके 10 टाइम्स उनके ग्रैंडफादर की है। ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, और साथ में ये भी बोला है कि वो वैसे भी उससे कितना बड़ा है, 54 ईयर्स। तो हमें इसमें क्या करनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है, ओके। तो रियल में जितने भी ग्रैंड डॉटर की एज है उससे वो रियल में कितनी बड़ा है, 54। अगर मैं उसकी लड़की की एज में 54 ऐड कर देती हूँ तो ये किसकी एज बन जाएगी, ग्रैंड फादर की एज बन जाएगी, बट ग्रैंड फादर की एज कितनी है, 10x। हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब क्या करो, 54 इस साइड जाके 9x और x की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 10th की स्टेटमेंट, में बोला है अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। अमन के जो भी सन की एज है उससे 3 टाइम अमन की एज है। 10 years ago, सबसे पहले हम अमन की एज मान लेते हैं, सॉरी अमन की सन की एज कंसीडर कर लेते हैं x, ओके, कंसीडर कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं। अगर सन की एज इतनी है तो अमन की कितनी होगी, ऑब्वियसली 3x years होगी, क्योंकि यही बोला है ना स्टेटमेंट में कि वो 3 टाइम्स है। फिर उन्होंने बोला है 10 years ago, 10 साल पहले, he was 5 times his son age,
वो अगर हम 10 साल पहले की बात करते हैं, डेट मीन्स उसका लड़का कितना होगा x-10 और अमन की एज कितनी होगी 3x-10। अगर इतने की बात करते हैं तो वो बोल रहे हैं वो उसका 5 टाइम्स होगा। बस इक्वेशन बन गई। ये एज इसकी, ये सन की एज है ना 5 टाइम्स होगी। अगर मैं इस एज को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों की दोनों इक्वल हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं कि जो अमन है उसकी एज अपने लड़के से 5 टाइम्स मतलब कि 5 ज्यादा है। अगर मैं इसकी लड़की को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों की एज क्या हो जाएगी इक्वल। तो आपका क्या बना x-10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 3x-10। ये आपकी इक्वेशन बन गई। आपको यहाँ पर सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज और यहाँ पर रखनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।